बेटे का विवाह होता है तो इतने प्रसन्न हो जाते हो कि बहू को इतना प्रोत्साहन देते हो, देना भी चाहिए भाई। हमारे घर में बहू आ गई, बहू आ गई, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता। मोहल्ले की माताएं भी आ जाती हैं, रुपया पैसा दे के मुंह देखती हैं। क्यों देखती हैं कि नहीं? और जो ओरिजिनल सास होती है वो तो पता नहीं सोने चांदी के कितने आभूषण दे करके मुंह देखती है। कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, रिश्तेदारों की महिलाएं भी रुपया पैसा देकर मुंह देखती हैं, प्रसन्नता है ना। और फिर साल 2 साल बाद फ्री में भी मुंह नहीं देखती। क्यों भाई? ये कंडीशन हो जाती है, ये स्थिति आ जाती है। प्रसन्न होना चाहिए। बेटी आई है घर में, बहू आई है लेकिन बेटी आई है, ऐसा भाव मानना चाहिए। किशोरी जी आई हैं तो यही भाव माना गया, बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। हमारे घर में ये बेटी आई है, क्योंकि शांता जी का तो विवाह कर दिया था, तो जो बेटी गोद ली थी महाराज रोमपाद जी की, अंग देश के राजा रोमपाद जी की पुत्री को बेटी मान करके महाराज दशरथ ने कन्यादान लिया था, तो वो तो विदा हो गई थी। जब घर से बेटी चली गई तो अब बेटी आ गई, और 4 बेटियां आई, एक नहीं 4 बेटियां आई हैं। श्री जानकी जी आई हैं, उर्मिला जी आई, मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी, 4 बेटियां आई। प्रसन्नता है, होना चाहिए प्रसन्नता। लेकिन बहू का धर्म ये कहता है कि निर्वाह करो, सीता बन करके निर्वाह करो। क्या बन के निर्वाह करो? सीता बन करके निर्वाह करो। प्रेम मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बेटी वाला भाव होना ही चाहिए। लेकिन घर में जो बहू आई है उससे सीता बन करके रहना है। क्या बन के रहना है? सीता बन के रहना। अगर सीता बन करके तुम रहोगी घर में, तो ये ग्रह जितने प्रतिकूल होते हैं ना समय समय पर, ये ग्रह जो है बड़े परेशान करते हैं। क्यों भाई? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग क्या लगभग सभी प्रभावित होते हैं ग्रहों को। कोई पहले हो जाता तो कोई बाद में होता है, सब होते हैं प्रभावित। अयोध्या प्रभावित हो गई थी ग्रहों से, लेकिन ये ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे ग्रह। क्यों? बहू जब सीता बन करके घर में रहेगी और बहुओं की विचारधारा उर्मिला, मांडवी, स्तुतिकीर्ति जैसी रहेगी, तो उस घर में ग्रह चाहे जितना परेशानी पैदा करने लग जाएं, लेकिन ये ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्योंकि बहुएं जिस घर में प्रेम से रहती हैं, परमात्मा का अनुग्रह उस घर के ऊपर होता है। जिस घर पर परमात्मा का अनुग्रह रहेगा, नमक ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परमात्मा के अनुग्रह से बड़े नमक ग्रह नहीं है। एक बात सुन लो, विभीषण जी कह रहे कि लंका वाले सब प्रतिकूल हैं मेरे, जो देखो जो गालियां बक रहा है, रावण तो मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुवीर अनुग्रह अनुग्रह कीना। अब मुझे चिंता नहीं है, लंका वालों से अब मैं डरूंगा नहीं। ये लंका वाले अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया है, हनुमान जी को भेज दिया है। ये क्या है? भगवान का अनुग्रह है। अब लंका वालों से हम कभी नहीं डरेंगे। अब ये लंका वाले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे।
बोलो सबसे खतरनाक ग्रह लंका में रहते थे कि नहीं रहते थे? सबसे खतरनाक ग्रह लंका में रहते थे। लेकिन विभीषण निश्चिंत हो गया, क्यों? भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो गया। तो अनुग्रह किस परिवार पर होता है? परमात्मा का अनुग्रह उस परिवार पर होता है जहां बहुएं प्रेम से रहती हैं। सीता, मांडवी, उर्मिला, सुरकीर्ति बन करके रहती हैं, उस परिवार पर परमात्मा का अनुग्रह होता है और फिर उस परिवार का ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आएंगे लेकिन चले जाएंगे, लगेगा परेशानी हो रही है, लेकिन कैसे परेशानी दूर हो गई पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे परेशानी दूर हो गई। जैसे किसी का ऑपरेशन होना होता है ना, और बड़ा ऑपरेशन होना हो, उसे पता चल जाए कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, तो वो डरता है, मैं नहीं कराऊंगा, मर जाऊंगा, भले ही कुछ भी हो जाए, डॉक्टर को मना कर दो, हम ऐसे ही ठीक रहेंगे। लेकिन जब डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है ना, तो कब ऑपरेशन हो गया उसे पता ही नहीं चलता है। क्यों? डॉक्टर ने एक प्रयोग किया है, ऑपरेशन करने के पहले क्या है? प्रयोग किया है जिससे कष्ट ना हो। ऐसे ही ये ग्रह आते हैं, उसमें परमात्मा अपना प्रयोग करता है, कृपा का, अनुग्रह का। और जब परमात्मा अनुग्रह का प्रयोग करता है तो कब परेशानी दूर हो गई पता ही नहीं चलता है प्यारे। ये है परमात्मा का अनुग्रह। इसलिए दशरथ जी आज प्रसन्न हैं कि अब हमारे राज्य में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसी बहुएं आई, सिंहासन पर बिठाऊंगा अब तो। भगवान राम ने सोचा कि 6 साल की बहू और 15 साल का बेटा, सिंहासन की बात चलने लगी। सीता जी की आयु क्या है? 6 साल की। कल मैंने बताया था ना, 6 वर्ष की आयु। तो 6 वर्ष की बहू और 15 साल का बेटा राजकुमार। 6 साल की बहू और 15 साल का बेटा मालकी दे दोगे तो क्या परिणाम होगा? कल्पना करो, मालकी दे दोगे तो क्या परिणाम होगा? अनुभव चाहिए कि नहीं चाहिए? बेटी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन बेटी को अनुभव देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दूसरे के घर में बहू बन के जाएगी, उसके पहले अनुभव देना चाहिए, देना चाहिए। लेकिन अभी तो 6 वर्ष की आयु है, तो कौशल्या जी को अनुभव देना पड़ेगा। बोलो, देना पड़ेगा नहीं? और कब तक अनुभव? आज भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु में बालिक अवस्था मानी जाती है। मत देने का अधिकार कब मिलता है? बोलो, वर्तमान की बात बता रहा हूं मैं। मत देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु है। 6 वर्ष की अवस्था में कोई मतदान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एक बात आपको बताएं, आप 6 वर्ष की अवस्था वाले बालक बालिका को प्रॉपर्टी दो तो एक सरबराहकार नियुक्त करना पड़ता है, क्योंकि नाबालिग के साथ जोड़ना पड़ता है कि नहीं? सरबराहकार है नहीं? हमारे राम जी तो अभी भी नाबालिग हैं, हर मंदिर में सरबराहकार बैठे हैं। साहब 9 लाख साल हो गए, अभी तक बालक ही नहीं हो पा रहे। दशरथ जी महाराज तो 15 साल की उम्र में ही राजा बनाना चाहते हैं, 15 साल की आयु में। अभी तो राम जी नाबालिग हैं। भगवान राम मन ही मन मुस्कुरा रहे, पिताजी इतने प्रसन्न हो गए हैं और पिताजी भावुक हो गए, लेकिन संतुलन नहीं समझ पा रहे। भावुकता में कभी संतुलन नहीं खोना चाहिए, समझ लेना इस बात को। भावुकता में कभी संतुलन नहीं खोना चाहिए। एक बार हम ऐसे बैठे तो आरती उतारने लगे लोग, तो कुछ महिलाओं ने भीड़ इकट्ठी कर रखी, वो भी आरतियां। एक महिला दूर से आई नाचते हुए और आरती ली, ऐसी आरती की कि वो बत्ती उचक के हमारी दाढ़ी में गिरी साहब। अरे हमने कहा कि ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आज मेरी अंतिम क्रिया हो रही थी क्या? अरे मैंने कहा ये क्या किया, ये क्या किया? वो तो बहुत जल्दी हमने अपना संतुलन बना लिया।
ये भावुकता थी, लेकिन संतुलन बिगड़ गया था। भावुकता में संतुलन नहीं खोना चाहिए है? अच्छा एक बात बताओ, ये बाबाओं की दाढ़ी में जरा सी बत्ती का, जलती हुई बत्ती का प्रयोग हो जाए तो कपूर का काम करती है दाढ़ी साहब। पता नहीं कौन सा इसमें तेज होता है। तुम लोगों के केशों में हमारे केशों में अंतर है। हाँ, कुछ होता है साधुओं के, पता नहीं क्या है, कपूर का काम करते हैं। तो समझने की कोशिश करना, भावुक होना चाहिए लेकिन संयमित तो संतुलित होना चाहिए। होना चाहिए कि संयमित और संतुलित होना चाहिए। गीत गाओ लेकिन विचार करो कि हम गा क्या रहे हैं। जगन्नाथ के चरण कमल में नैन हमारे अटके, ये तो ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा भावुक हो जाओ कि जगन्नाथ के नैन कमल में चरण हमारे अटके, ये गाने लगो तो बोलो समस्या खड़ी हो जाएगी जगन्नाथ भगवान के सामने कि नहीं? हो जाएगी कि नहीं? गीत तो गाना चाहिए लेकिन भावुक होना चाहिए, लेकिन संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। आओ, दशरथ जी महाराज के इस विचार पर प्रभु राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।